सुबह के हो रहे हैं 6 और मैं उठ गई हूँ और सभी लोग सो रहे हैं। तो उठ के मैंने सबसे पहले लाइट्स ऑन करी। इसके बाद रात में मैं तुलसी माता को अंदर ही रख लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो इसलिए सुबह का मौसम ऐसा हो रखा है। सबसे पहले उठ के मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाई, पूरे घर में, किचन में लगाई, अपने बेडरूम में लगाई और दूसरे वाले कमरे में लगाई जाके झाड़ू। और क्योंकि सुबह ही सुबह मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा जब हो जाता है ना तो माइंड बहुत अच्छा हो जाता है, रिलैक्स लगता है, सुकून भी बहुत ज़्यादा मिलता है और अच्छी अच्छी फीलिंग आती है जब आप सुबह झाड़ू पोछा कर लेते हैं। इसके बाद मैंने दूध में से मलाई निकाल के दूध को साइड बर्तन में रख के अब मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद मुझे चाय चाहिए होती है। क्योंकि नहाती तो मैं बाद में हूँ, पहले चाय पीती हूँ। चाय यहाँ पे मैंने बनने रख दी है और एक लेफ्ट गैस पे मेरा पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि मैं पानी गुनगुना पानी पीती हूँ सुबह। आप भी पिया करिए, क्योंकि अगर आप गुनगुना पानी सुबह पीते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, रिलैक्स मिलता है, पेट अच्छा रहता है और पूरा दिन हल्का हल्का महसूस होता है। तो मैं तो सुबह पीती हूँ और मेरे हस्बैंड भी सुबह पानी गुनगुना पीते हैं। दिन की शुरुआत गुनगुने पानी के साथ होती है, क्योंकि बिना ब्रश किए ही मैं पहले पानी पी लेती हूँ घूट-घूट करके, उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ, फिर मैं चाय लेती हूँ, क्योंकि चाय के बिना शुरुआत नहीं होती। दूसरी बात, सर मेरे बिना चाय पिए ना मेरे सर में दर्द होने लगता है, तो मैं थोड़ी-सी ही आधा कप ही चाय पीती हूँ, लेकिन पीती ज़रूर हूँ। चाय पीने के बाद ही हल्की ताज़गी महसूस होती है और मेरे सर में दर्द भी नहीं होता है। अगर मैं चाय ना पीऊँ तो पूरे दिन मेरे सर में दर्द रहेगा। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और सूर्य देवता भी निकल रहे हैं धीरे-धीरे, क्योंकि आज जब मैं उठी थी तब सूर्य नहीं निकले थे, तो अब निकल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। उसके बाद मैंने नहा लिया, नहाने के बाद मैंने अपने बाल कोम्ब करे, क्योंकि इस टाइम पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये सीज़न ही बहुत गंदा चल रहा है, इस टाइम पे बाल बहुत और सबके टूट रहे होते हैं। क्या आपके भी बाल टूट रहे हैं? अगर टूट रहे हैं तो ज़रूर बताना। और नहाने के बाद में मैंने यहाँ पे भगवान जी को स्नान कराया, क्योंकि तुरंत मैं पूजा करती हूँ नहाने के बाद में। बिना पूजा के दिन की शुरुआत ही नहीं होती है, और पूजा कर लो तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले स्नान की शुरुआत मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया, उसके बाद मैंने अपने शालिग्राम पे जल चढ़ाया। यहाँ पे शिव जी की जो प्लेट है जहाँ जिसमें मैं उन्हें स्नान कराती हूँ, वो अलग प्लेट ले रखी है मैंने, और ठाकुर जी के लिए अलग प्लेट मैंने दे रखी है। उसमें में ही मैं अलग-अलग दोनों लोग को स्नान कराती हूँ, क्योंकि एक में दोनों लोगों को कभी स्नान नहीं कराना चाहिए एक साथ में। अलग ही शंकर जी की प्लेट अलग ही होनी चाहिए जिसमें आप उन्हें स्नान कराएँ। उसके बाद आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो आज मैंने अपने ठाकुर जी को ऑरेंज कलर पहनाया है, जो जिसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ऑरेंज कलर का पिंक स्वेटर भी है उनका, तो बड़ा सुंदर लग रहे हैं वो, क्योंकि ये मैंने उनको काजल लगा दिया है तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगने लगे हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी माता रानी को भी ऑरेंज कलर का लहंगा पहनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। उसके बाद मैंने अपने फूल स्नान अपनी फ़ोटोज़ को फूल स्नान करा दिया, भगवान जी की फ़ोटोज़ को, क्योंकि रोज़-रोज़ कपड़े से पोंछो तो वो गीली सी हो जाती हैं और वो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए मैं फूल स्नान करा देती हूँ फ़ोटोज़ को। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया लगाया, क्योंकि हाँ, उसके बाद मैंने धूप बत्ती लगाई, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, पूरे घर में महक आ जाती है इसकी, बड़ा शांति, बड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद मैंने अपनी माता रानी का तिलक किया, ठाकुर जी का तिलक किया और अपने भोले बाबा का तिलक किया। इस प्रकार से मैंने अपने खाटू बाबा सभी का तिलक करके इसके बाद मैंने पूजा करी। इस टाइम पे मैं जाप भी करती हूँ, सुबह नाम जप करती हूँ मैं, जितना मुझसे हो जाता है उतना कर लेती हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ, इतना तो मेरा डेली का रूटीन है। और चालीसा वगैरह जो है शिव जी का, दुर्गा माँ का और दुर्गा जी के नेम और ये सारी चीज़ें मैं अपना डेली प्रतिदिन पढ़ती हूँ। और आज ट्यूसडे भी है, तो मैंने यहाँ पे अपना मंगलवार जो है, यहाँ पे मैंने अपना हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था, जो कि बहुत ज़्यादा सुकून देता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ होता है, वो भी मैं प्रतिदिन करती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे। तो मैं ये डेली रूटीन में अपनी पूजा मेरी इतनी जो है वो डेली रूटीन मेरी चलती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी पूजा आरती समाप्त करी, आरती करी। सुबह शाम मैं दोनों टाइम आरती करती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है और घर में पॉजिटिविटी आती है। आप भी डेली पूजा करते होंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप डेली पूजा करते हैं या नहीं। यहाँ पे मेरी सारी पूजा हो चुकी है। यहाँ पे मेरे सारे भगवान जी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है मेरे घर में। मैं डेली पूजा रूटीन में यही सारी चीज़ें करती हूँ।
इसके बाद आपने देखा होगा जो मैंने पानी से मैंने भगवान जी को स्नान कराया था, वो पानी मैंने एकत्र करके एक पौधे में डाल दिया जिससे कि किसी के पैरों में ना पड़े। उसके बाद मैंने तुलसी जी को जल अर्पित किया। फिर मैंने देखा कि कृषु भी उठ गया है और अपनी कार मांग रहा है, सुबह ट्रक सुबह उठ मांग रहा है। जाते तो हो, मैंने ट्रक पूछने उसको लगते हो ट्रक ट्रैक्टर कहाँ गया? कहा कि ये कहाँ चला गया, उसका ट्रक कहाँ ढूंढो। तो वो गुस्सा हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसे सीताराम और राम राम करवाया, जो कि रोज रोज का रूटीन है मेरा, जिससे कि बच्चे भी अच्छी सीख मिलती है बच्चों को भी। इसके बाद मैंने उठी मैं और मैंने दूध गर्म किया क्योंकि पापा दूध लेके आ गए थे। दूध मैंने गर्म होने रख दिया एक बर्नल पे। दूसरे बर्नल पे मैंने कृषु के लिए भी दूध गर्म होने रख दिया क्योंकि वो उठ गया है तो दूध उसे चाहिए। दूध पिलाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट में यहाँ पे आज चीला बनाया था क्योंकि मेरे यहाँ सबको बेसन का चीला बहुत ज़्यादा पसंद है और आज ट्यूसडे था तो प्याज मैंने नहीं डाला। ट्यूसडे को मैं प्याज नहीं खाती। उसके बाद मैंने कृषु को दूध पिलाने के बाद थोड़ा सा चीला खिलाया, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेड में बेसन का बैटर लगा के बनाया तो बहुत ज़्यादा सबको पसंद